धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ये कौन है? आंटी ये मैं पत्नी श्रवण कुमार। कौन है ये? कौन कौन जानता है इनके बारे में? तो फिर मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही लोग आकर बताओ। जिनको नहीं मालूम है उनको तो पता चलेगा ना। यहाँ आकर बताओ, जिसको पता है वो आकर बताओ। आंटी मेरे को फोटो देखनी जो पता है वो तो आकर बताओगे। है। ये बता सकते हो कि इनकी मौत कैसे हुई? जो बताना है वो तो बताओ आकर। श्रवण कुमार उनके माता पिता के लौते सहारे थे। उनके माता पिता ना ही कुछ देख सकते थे ना ही बोल सकते। बोल तो सकते थे बट सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। तो वो एक दिन उन्हें जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे। अब उनकी माता को प्यास लग गई। उनकी माता को प्यास लगी तो श्रवण कुमार जो थे वो पानी लेने वहाँ पर गए तालाब पे। तो वहाँ पर जो दशरथ जी थे वहाँ पर वो शिकार करने आए थे। तो जब पानी की आवाज़ आ रही थी तो उन्हें लगा कि कोई शेर या कोई भी चीज़ हिरण आ गया हो, इसलिए वो वहाँ पर गए और उनने तीर चला दिया। अब जो तीर उनने बाण चलाने के कारण जो श्रवण कुमार थे उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत काफ़ी देर हो गई। उनके पिताजी देखे जा रहे थे रास्ता कि मतलब क्यों नहीं आए। उसके बाद थोड़ी देर बाद दशरथ जी को वहाँ गए तो उनको पता चला कि मेरे हाथ से एक जीव की हत्या नहीं हुई है, एक इंसान की हत्या हो गई है। और उसके बाद फिर वो उधर गए उनके माता पिता के पास। तो फिर उन्होंने बोला, मतलब पहले तो उन्होंने पानी पिलाया, फिर उन्होंने बोला कि ये श्रवण तो मेरे बेटे नहीं हो सकते। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपके बेटे की मेरे हाथ से मृत्यु हो गई है। उसके बाद फिर उन्होंने ये श्राप दिया था कि जैसे मेरे बेटे ने झेला है, जैसे हम लोग झेल रहे हैं, वैसे ही एक टाइम तुम्हारा भी आएगा और तुम भी झेलोगे कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें छोड़ के चले जाएगा और तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। श्रवण कुमार जो थे उनके जो माता पिता थे वो देख नहीं सकते थे और श्रवण कुमार एक दिन उनको तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहे थे अपने दोनों कंधों पर। तो जब वो जा रहे थे तब उनकी माता को प्यास लगी थी। तो उनकी माता ने बोला कि हमको पानी पीना है। तो उन्होंने उनको वहाँ बिठाया और वो पानी लेने चले गए। जब वो लोटा डुबा रहे थे पानी लेने के लिए तब वहाँ पर दशरथ जी आए हुए थे शिकार करने के लिए। उनको लगा कि कोई हिरण है और दशरथ जी का ये था कि जब वो बाण मारते थे तो ये नहीं होता कि वो बाण चूक जाए, वो जाके निशाने पे लग ही जाता था। उनको लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है क्योंकि उसके लोटे से आवाज़ हो रही थी, श्रवण कुमार के लोटे से। तो उन्होंने बाण चला दिया। वहाँ पर जब श्रवण कुमार की मृत्यु हुई तो उन्होंने आवाज़ करी। तो जाके जब दशरथ जी ने देखा उनको तब उनको पता चला कि उन्होंने हिरण को नहीं श्रवण कुमार को मारा है। तो उन्होंने जब श्रवण कुमार से बात करी तो श्रवण कुमार के अंतिम शब्द ये थे कि मेरे माता पिता वहाँ हैं, उनको पानी पिला दीजिए। तो दशरथ जी गए थे वहाँ पर उनको पानी पिलाना है। जब वो गए तो उन लोगों ने उसके माता पिता ने श्रवण कुमार के पहचान लिया था कि वो दशरथ जी हैं, वो श्रवण कुमार नहीं है। तो उन लोगों ने बोला उनसे कि तुम श्रवण कुमार नहीं हो, हमारे बेटे नहीं हो, ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरे हाथों से आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है। तो उसी समय उनकी जो माता थी शायद उनकी मृत्यु हो गई थी ये सुन के ही। तो उनके जो पिता थे उन्होंने दशरथ जी को ये श्राप दिया था कि जैसे आज हम तड़प रहे अपने बेटे की मृत्यु के कारण, वैसे ही तुम भी एक दिन तड़पोगे। तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और तुम उसके दुख में तड़प के मर जाओगे। अब मैं बताती हूँ तुम लोगों को। ये श्रवण कुमार ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इनके माता पिता देख नहीं सकते थे। शायद ये कहानी थोड़ी सी ऐसी है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, कि इनके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। इन्होंने बहुत तपस्या की। तो जब उनके भाग्य में कोई संतान नहीं है तो नारद जी ने या भगवान ने आकर ये बोला कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि इतनी तपस्या की है
ठीक है हम तुम्हें संतान दे देते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर तुमने उस अपने बच्चे की, अपने पुत्र की अगर तुमने शक्ल देखी तो तुम अंधे हो जाओगे। तो जब उनका पुत्र मतलब बच्चा हुआ और वो बड़ा हो रहा था, फिर उन लोगों ने सोचा कि ऐसी भी क्या आँखों से, अपने आँखों से ऐसा भी क्या मोह कि हम अपने बच्चे को ही नहीं देख पाए। तो उन्होंने किया कि चलो हम देख लेते। शायद वो जब 5 साल के या 11 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड करके उनका मुंह देख लिया श्रवण कुमार का, और वो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, इसके बाद में बड़े हुए श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त थे। उन्होंने अपने माँ बाप की बहुत सेवा की, हर आज्ञा का पालन करते थे। तो उन्होंने बोला कि अब हमारा मतलब बुजुर्ग हो गए हैं हम, हमें तीर्थ यात्रा करवा दो। तो वो उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। उसी टाइम पर वो, जैसे अपन लोग नहीं आजकल कहाँ से निकल जाते हैं, हाईवे से निकल जाते हैं, जंगल का रास्ता होता है ना हाईवे पर, ऐसे ही होता ना। तो वो जा रहे थे। अब वहाँ पर जाते उन्होंने क्या किया था कि अगर हाथ पकड़कर दोनों के ले जाते तो रास्ते में कांटे लगते उनको और भी तकलीफें आ सकती। तो उन्होंने क्या, दोनों को एक साथ ले जाने के लिए अपने कंधे पर एक डंडा रखा और दोनों साइड टोकरी लगाई और उसमें उनको बिठा लिया, एक साइड माता को, एक साइड पिता को। ले जाते हुए जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो प्यास लगी है। पास में सरोवर था, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ पास में सरोवर होगा तो मैं जाकर पानी भर के लाता हूँ। वो वहाँ गए और वहाँ से जल भरने लगे। जैसे ही उन्होंने वो बर्तन उसमें सरोवर में डुबाया तो आवाज़ आती है जब अपन वैसे डुबाकर कोई बर्तन भरते हैं तो। और जो दशरथ जी थे उस समय शिकार करने आए थे, वो क्या शब्द भेदी बाण चलाते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो देखें और फिर बाण चलाएं, उन्होंने आवाज़ सुनी और वो बाण चलाते थे और निशाना लग जाता था। तो वो शब्द भेदी बाण उन्होंने मतलब सुनकर और निशाना लगाया और उन्हें लगा कि कोई जानवर है जो सरोवर में पानी पी रहा है, और वहाँ पर वो बाण लग जाता है श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार की चीख निकलती है, वो सुनकर वो आते हैं और बोलते हैं कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने क्या जानवर समझ के बाण चलाया था और एक इंसान को लग गया। तो वो श्रवण कुमार उस समय उनसे बोलते हैं कि मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उन्होंने मुझसे पानी लाने के लिए बोला था, मैं यहाँ पे जल भरने ही आया था, तो आप ये जल ले जाकर उनको पिला दीजिए। और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जब वो वहाँ जाते हैं उनको जल देने के लिए, पानी पिलाने के लिए, तो एक क्वालिटी होती है जिनकी आंखें नहीं होती कि वो सेंस करके समझ जाते हैं कि ये मतलब कौन है। तो वो ये समझ गया कि हमारा बेटा तो नहीं है। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज गलती से मैंने आपके पुत्र को बाण मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो लोग इतने दुखी हुए कि हमारा एक ही पुत्र था, बड़ी मुश्किल से मिला था, उसके बाद भी हमने अपनी आंखें गंवा दी और आज हमारा पुत्र हमसे हम उससे दूर हो गया। तो वो अपने प्राणों को त्यागने से पहले वो ये बात बोलते हैं कि जैसे पुत्र वियोग में आज हम, वियोग मतलब अलग होना, पुत्र वियोग में आज हम प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। ऐसा उन्होंने उनको श्राप दिया था। तो यही वो श्राप था जो दशरथ जी जब राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे तो उसी वियोग में दशरथ जी के प्राण गए थे। श्रवण कुमार, याद हुआ श्रवण कुमार कौन है? समझ में आई? क्या किया श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप के लिए? सब कुछ, अपने प्राण भी त्याग दिए। इसलिए आज हम उनके बारे में जान रहे हैं, है ना। उनका नाम आज इतिहास में अमर हो गया। आज हम पढ़ रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। और हम क्या करते हैं अपने माँ बाप के साथ? क्या करते हैं? ज्यादा ही तानाशाही दिखा रहे हैं। इनको क्या लगता है जो ये बोल रहे हैं बस वही सही है, जो हम सोच रहे हैं वो भी तो सही हो सकता है। बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। हमारी तो सुनते ही नहीं है, हम भी तो सही हो सकते हैं। बहुत डेंजरस एज में हो तुम लोग। मतलब अभी हमारे क्या नया करने वाली हो? नहीं, कुछ नया नहीं, ये तो पुराना ही है, कुछ चल रहा है 1 साल से। क्या हो क्या रहा है? कुछ नहीं, इसी क्लास। तो जो ये बोलते हैं ना, सोचते हैं ना कि हम भी तो सही हो सकते हैं। अपने मम्मी पापा सुबह उठ के सुबह से काम में लग जाते हैं, मम्मी का जो टाइम है उसी टाइम पर उठ जाती है, 5-10 मिनट इधर उधर। तो एक रूल बने हुए हैं ना जिंदगी के
बस वही रूल्स वो तुम्हारे अंदर लाना चाह रही हैं जो तुम लोग फॉलो नहीं करना चाह रहे हो। कोई भी अकल की बात बताती हैं तो वो बुरी लगती है। क्यों बुरी लगने लगती है? हमारे पास तो खुद ढेर अकल है, हम क्यों मानेंगे माँ बाप की? ये तो जो सदियों से चला आ रहा है वही सिखा रहे हैं, हम कुछ नया करेंगे। वो जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें बता रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम जो नया करोगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी माँ बाप बुरे लग रहे हैं। बल्कि हम 2 मिनट के लिए अगर दूसरों के माँ बाप देख लेना, अगर उन्होंने अपने बच्चों से प्यार से बात कर ली तो वो वाले ज्यादा अच्छे हैं, लगता है ना। अच्छा, श्रवण कुमार का हम नाम ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप के लिए ये सब किया, तीर्थ पर ले गए, अपने प्राण तक त्याग दिए, और लास्ट मोमेंट पर भी उन्हें क्या लगा कि ये जल ले जाओ और हमारे मम्मी पापा को दे देना, उनकी प्यास बुझ जाए। राम जी ने क्या किया? अपने पिताजी की वचन के लिए 14 साल के लिए जंगल चले गए, अपना राजपाट छोड़कर। मतलब वो राजा बनने वाले थे उस टाइम। हम उनके बारे में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो भी आज हमारा इतिहास बन गए। कृष्ण भगवान ने क्या किया? अपने माँ बाप को कालकोठरी से छुड़ाने के लिए कंस को मारा, हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। कंस को क्या बोला? भाइयों को मारा। ठीक है, कंस को मार दिया था। तो जिसने अच्छे काम किए, जिसने अपने माँ बाप के बारे में अच्छा सोचा है और उनके लिए किया है, उनकी सेवा की है और उनकी बात मानी है, 14 साल के लिए वनवास जाना ये उनकी बात मानना ही था, है ना। तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और जो ये बोलते हैं ना कि अरे यार बहुत दिमाग खराब करते हैं, कि मेरे वाले ही ऐसे हैं, बाकी सब समझदार हैं, ये मेरी मम्मी है, ये नहीं समझती, पीछे ही पड़ी रहती है। पढ़ ले कितना बुरा बोलती, पढ़ ले। ये बोले कि बैठ के बेटा रील्स देख ले, रील्स देख ले तो अच्छी लगेगी, है ना। इसीलिए तुम यही रह जाओगे, इसीलिए जरूरी है कि इनसे सीखो। श्रवण कुमार की बात सबको याद है? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा यो
वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत् कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार विंदम भजन्ति ह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं पाहि आपन्न मामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति साधुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजी
उनके दुख बिसरावे। अंत्यकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचरण राखी, जय नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय त्रिभुवन वंदिनी गिरनंदिनी गिरनंदिनी है। असुर निकंदनी मातु जय। जय शंभु प्रिय त्रिगुण शक्ति निज धारणी। शुभ कारणी है, भक्त उदाहरण मातु जय। जय शंभु प्रिय मधुकैटभ संहारिणी। सुरतारणी है, महेश विदारण मातु जय। जय शंभु प्रिय धूम्र विलोचन मोचनी। त्रलोचनी है, दुख विमोचन मातु जय। जय शंभु प्रिय चंड मुंड भट मर्दिनी। सुविलासिनी है, मंद हसनी सुरमातु जय। जय शंभु प्रिय रक्त बीज रुधिरासिनी। भयनासिनी है, भूधर वासिनी मातु जय। जय शंभु प्रिय शुंभ निशुंभ विभंजनी। रिपगंजनी है, शिव मन रंजन मातु जय। जय शंभु प्रिय धरणीधर वरदायिनी है, मृग रिपुवाहन मातु जय। जय शंभु प्रिय भूल चूक सब कर क्षमा। करुणामयी है, मम शिर रखांत जय। जय शंभु प्रिय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। दुर्मत हरिये शुद्ध बुद्धि दे मातु जय। जय शंभु प्रिय ओम द्यो शांति अंतरिक्षमं शांति। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः। सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांतिः। गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। एक बनेंगे हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से नर और नारी एक समान।